नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने तमाम दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए ऐसी दुआएं और ऐसे वज़ाइफ तलाश करके उन तक पहुंचाऊं कि जिनके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारियां आसानियां पैदा फरमा रखी हैं। यकीनन अल्लाह ताला के कलाम में और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में बेइंतहा बरक़ात हैं और उनको पढ़ने से अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की बेशुमार बरकतें नसीब फरमाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें हमारे मुआशरे के अंदर ज़्यादा हमारे लिए मुश्किलात का बायस बनती हैं, उनका कोई ना कोई हल अपने नाज़रीन के सामने पेश किया करूँ। तो उलमा ने लिखा है कि जो आदमी घर के अंदर दाखिल होते वक्त सलाम करे, दुआ पढ़े घर में दाखिल होने की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलज व खैरल मखरज, बिस्मिल्लाहि वलजना बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। सलाम भी ले और उसके बाद दुरूद पाक पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल पढ़ के सूरत इखलास एक दफ़ा पढ़े बस। तो जो शख्स इसका मामूल बना ले, जब भी घर में दाखिल हो इसमें नागा न करे, तो उस पर लाखों करोड़ों अरबों का अगर वो कर्जा हुआ तो अल्लाह ताला उसका गैब से बंदोबस्त फरमा देंगे और उसकी कर्ज की अदायगी हो जाएगी और अल्लाह ताला उस घर के अंदर बेबहा बरकतें नसीब फरमाएंगे। उस घर के अंदर कभी लड़ाई झगड़ा फितना फसाद नहीं होगा। तो इसका भी हम मामूल बनाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़े, मुकम्मल फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ेगा, तो उस दिन शैतान की कोशिश के बावजूद भी वो गुनाहों से महफूज रहेगा। शैतान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इस आदमी से गुनाह नहीं करवा सकेगा। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाएगी। और एक दूसरी रिवायत में हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी घर में दाखिल होते वक्त सूरत इखलास पढ़े, ऊपर मैंने एक लंबा वजीफ़ा बताया है, ये सिर्फ सूरत इखलास के बारे में अलहदा रिवायत है कि जो आदमी घर में दाखिल होते वक्त दुआ पढ़े और उसके बाद सूरत इखलास मुकम्मल पढ़े, तो उसके घर वालों में और उसके जो आस पास रहने वाले उसके पड़ोसी हैं, उनके अंदर कभी फ़क्र फाका नहीं आएगा। वो फ़क्र फाका से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला अपने ख़जाना गैब से उनकी तमाम ज़रूरियात का बंदोबस्त करते रहेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो छोटे छोटे वज़ाइफ हैं, इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें और मामूल बनाकर करें। मामूल बनाकर करें। कभी कभी कर लिया, दरमियान में नागा हो गया, इससे कोई असर नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। जो भी आप अमल करेंगे उसको एहतमाम के साथ करेंगे और इन तमाम आमाल का असर उस वक्त होगा जब आप नमाज का एहतमाम करेंगे। तो पाँचों वक्त की नमाज का एहतमाम करें। रमज़ान मुबारक के अंदर जो नमाज आपने शुरू की है, ये अब ज़िंदगी भर कभी भी ये क़ज़ा नहीं होनी चाहिए और जो पीछे रह गई हैं उनकी क़ज़ा करने की तरतीब बनाएं। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।